हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस शो में आज हम लोग 9 नवंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस ये मनाया गया है 8 नवंबर को। कब मनाया गया है दोस्तों? 8 नवंबर को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम है सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी। दोस्तों, 13 फरवरी की बात करें तो 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है और इसी दिन सरोजनी नायडू जी का जन्मदिन भी होता है। इसी अवसर पर भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। बात करें अगर 5 नवंबर की, तो 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है। 3 नवंबर को दोस्तों विश्व जेलीफिश दिवस और विश्व बायोस्फीयर रिजर्व दिवस, ये दोनों ही दिवस मनाए जाते हैं 3 नवंबर को। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में 37वें राष्ट्रीय खेलों में 200 पदकों का आंकड़ा पार करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा के अंदर आयोजित किए जा रहे हैं। दोस्तों, इसमें 200 पदक जीत लिए हैं किसने? महाराष्ट्र ने। किसने जीते हैं दोस्तों? महाराष्ट्र ने जीत लिए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारत का नया महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, हितेश कुमार मकवाना को। किसे? हितेश कुमार मकवाना जी को नया महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है। ये आईएएस है तमिलनाडु कैडर के और इन्हें भारतीय सर्वेक्षण विभाग सर्वे ऑफ इंडिया में जो उसका हेड होता है, महासर्वेक्षक का पद, इन्हें उसमें नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 7वां पेरिस मास्टर्स का खिताब किसने जीता है? तो 7वां पेरिस मास्टर्स का खिताब दोस्तों ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। कहाँ के खिलाड़ी हैं दोस्तों? ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं और सबसे उम्र दराज खिलाड़ी भी हैं। इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है उम्र के मामले में। अब तक इन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम भी जीते हैं दोस्तों, 24 ग्रैंड स्लैम। और इन्होंने किसे हराया है? तो ग्रिगोर दिमित्रोव को हराकर इन्होंने पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुल्तान जोहोर कप 2023 किसने जीता? तो सबसे पहला प्रश्न कि सुल्तान जोहोर कप ये किससे रिलेटेड है, किस खेल से रिलेटेड है दोस्तों? तो ये हॉकी से रिलेटेड है। किससे है? हॉकी से रिलेटेड गेम होता है दोस्तों। और ये सुल्तान जोहोर कप ये जो कप है ये मलेशिया के अंदर होता है दोस्तों हमेशा। और इसे किसने जीता है? तो जर्मनी ने जीता है। किसने जीता है दोस्तों? जर्मनी ने इसको जीत लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है? तो दोस्तों, ये किसने जारी किया है? तमिलनाडु सरकार ने। किसने जारी किया है दोस्तों? तमिलनाडु सरकार ने जारी किया है। तमिलनाडु के सीएम हैं एमके स्टालिन और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं आर एन रवि। कौन है? आर एन रवि हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार कर्मचारियों की भलाई की ग्लोबल रेटिंग में भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में मैकिन्से हेल्थ इंस्टीट्यूट द्वारा जारी सर्वेक्षण के अनुसार कर्मचारियों की भलाई के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। किस स्थान पर है दोस्तों? भारत दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों ने बिग बैंग के 470 मिलियन वर्ष बाद सबसे पुराना ब्लैक होल खोजा है? दोस्तों, अभी नासा के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने जेम्स वेब टेलीस्कोप और चंद्रा एक्सरे वेधशाला के संयुक्त प्रयासों से ये खोज की है और 470 मिलियन वर्ष पुराना ब्लैक होल खोजा है दोस्तों। जेम्स वेब टेलीस्कोप और चंद्रा एक्सरे वेधशाला के संयुक्त प्रयास से ये खोज संभव हुई है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों, ये बन गए हैं ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल बन गए हैं। कहां पर? वनडे विश्व कप की बात की जा रही है। वनडे विश्व कप में
ग्लेन मैक्सवेल 128 गेंदों पर दोहरा शतक लगा दिए हैं। और आपने देखा ही किस तरीके से इन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ ये मैच खेला, जब अफगानिस्तान ने 292 रन का टारगेट दिया था ऑस्ट्रेलिया को, और ऑस्ट्रेलिया ने 19वें ओवर पर ही 7 विकेट के साथ 91 रन बनाए थे सिर्फ। उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल ने पूरी पारी ही बदल दी दोस्तों। दोस्तों, इतिहास ऐसे ही क्षणों में रचे जाते हैं, जब सब मान लें कि आप हार गए और आप जीत जाएं, वही इतिहास होता है दोस्तों। और ग्लेन मैक्सवेल ने वही करके दिखाया है। लेकिन अगर बात करें सिर्फ वनडे इंटरनेशनल की, तो वनडे इंटरनेशनल की बात करेंगे तो दोस्तों 126 गेंदों में ईशान किशन, जो भारत के बल्लेबाज हैं, ईशान किशन, उन्होंने दोहरा शतक लगाया है 2022 में। ये खिताब उनके नाम है। ओडीआई इंटरनेशनल की बात करें सिर्फ तब। अगर बात वनडे विश्व कप की कर दें दोस्तों, तो ग्लेन मैक्सवेल ने कारनामा करके दिखाया है। अगला प्रश्न है, सेनेमास्पिस रसीदी किस जीव की एक प्रजाति है? तो दोस्तों, सेनेमास्पिस रसीदी ये छिपकली की एक प्रजाति है। किसकी प्रजाति है दोस्तों? छिपकली की एक प्रजाति है। हाल ही में तमिलनाडु के राजपलायम के पास पश्चिमी घाट में गेको की एक नई प्रजाति की खोज हुई। दोस्तों, इन्हें गेको भी कहते हैं, तो अगर गेको लिखा हुआ आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो गेको की एक नई प्रजाति की खोज की गई दोस्तों। गेको की इस प्रजाति का नाम सेनेमास्पिस रसीदी है। ये 94वीं प्रजाति है दोस्तों। ये जो खोजी गई है गेको की, ये 94 नंबर की 94वीं प्रजाति है दोस्तों। इससे पहले 93 प्रजातियां मिल चुकी थी। नई प्रजाति को बोना गेको भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? बोना गेको भी कहा जाता है, क्योंकि ये जीनस में सबसे छोटी है। यह राजपलायम के पास कोटामलाई एस्टेट 1245 मीटर की ऊंचाई पर पाई गई। इसकी पीठ पर पीले, सफेद और काले रंग के एक सुंदर पैटर्न दिखाई देता है। जो दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये इसकी फोटो है। इसकी पीठ में पीले, सफेद और काले रंग का एक सुंदर पैटर्न दिखाई देता है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। थैंक यू दोस्तों।